नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है उसे हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है cos x इक्वल टू 1 माइनस 1/2 दिया हुआ है। इसमें एक्स लाइज कहाँ कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है। और इसमें हमको निकालना है जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है वो सबको निकालना है। मैंने cos x दिया हुआ है तो आपको sec x, उसके बाद में sin x, cosec x, tan x, cot x, ये सब के वैल्यू आपको निकालने हैं। यानी कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक फंक्शन दिया हुआ है दूसरा निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है cos x इक्वल टू इतना, चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे दिया हुआ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं sec x इक्वल टू कितना होता है, 1/cos x होता है। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। 1/cos x का मान कितना दिया हुआ है, -1/2, और इसको करेंगे 2 ऊपर चल जाएगा तो -2 आंसर हो जाएगा। यानी कि sec x का वैल्यू कितना हो गया, -2, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में sec x निगेटिव होता ही है। तो उसके बाद में हम लोग जानते हैं, चूँकि cos x दिया हुआ है तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, चूँकि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, 1। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। यहाँ से sin x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। यहाँ से sin x का वैल्यू निकल जाएगा प्लस माइनस √1 माइनस cos x का वैल्यू दिया हुआ है -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस √1 माइनस 1/4, यहाँ से प्लस माइनस हो जाएगा √4 × 4 3/4। यहाँ से निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस √3/2। यहाँ पे चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू को हम लोग लेंगे, न कि पॉजिटिव वैल्यू को। चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है tan cot को छोड़कर बाकी सब निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे sin x जो हो जाएगा, sin x का वैल्यू हम कौन सा लेंगे, निगेटिव, यानी कि -√3/2। ये sin x का वैल्यू हमारा निकल गया। फिर उसके बाद में ये हमारा हो गया sec x का वैल्यू। दो वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। अब उसके बाद में हम लोग बचे हुए सभी वैल्यू को निकालते हैं। उसके बाद में sin x हो गया, sec x हो गया। अब आगे हम लोग sin x जब निकल गया तो निश्चित रूप से हम लोग cos x निकाल सकते हैं। तो cos x इक्वल टू हो जाता है 1/sin x। यहाँ से हम वो निकाल लेंगे। sin x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -√3/2, यानी कि cos x का वैल्यू हो गया हमारे पास कितना हो गया, -2/√3 आंसर। cos x निकल गया। अब उसके बाद में tan x निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि फार्मूला होता है tan x इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाई cos x। तो यहाँ से sin x का वैल्यू कितना है हमारे पास, माइनस sin x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, tan x इक्वल टू sin x बाई cos x हो जाता है। sin x का वैल्यू है हमारे पास -√3/2, और cos x का वैल्यू जो है कि दिया हुआ है यहाँ पे -1/2। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो tan x का वैल्यू हो जाएगा √3 हो जाएगा। उसके बाद में cot x इक्वल टू हो जाएगा 1/tan x इक्वल टू tan x का वैल्यू दिया 1/√3। इतना आंसर हो गया। यानी कि हमारे पास एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, चौथा वैल्यू और 5 वैल्यू, पाँचों वैल्यू हमने निकाल दिया इस तरह से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है sin x इक्वल टू 3/5, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या स्थिति होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो sin x दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग सबसे पहला निकाल देते हैं, तो cosec x। तो यहाँ पे लिखेंगे cosec x इक्वल टू कितना होता है, 1/sin x। निश्चित रूप से 1/sin x का मतलब कितना हो गया, 1/3/5। तो 5 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा कितना,
5/3 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग दूसरा चीज़ फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 हो जाता है। यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 दिया हुआ है। यहाँ से हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस 3 तिहाई 9, 5वां 25, यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25, 25 में से 9 गया 16 बाई हो जाएगा 25, यानी कि यहाँ से हमारे पास कॉस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस √16/25, यानी कि प्लस माइनस 4/25, इतना हमारे पास दिया हुआ है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाता है साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे कॉसेक्स का वैल्यू पॉजिटिव ना लेकर हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो कॉसेक्स इजकल टू -4/5 ही हमारा आंसर होगा। पॉजिटिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, बाकी सब निगेटिव हो जाता है। ठीक है।